वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 301 की थीम नंबर 1 करवाई जा रही है और इसके मेन पॉइंट्स आपको करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। थीम नंबर 1 का जो नाम है वो है अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग। मार्केटिंग की हम बात करते हैं, वर्ड मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं तो इमर्ज हुआ है वर्ड मार्केट से, और मार्केट को जो है वो यूज़ किया जाता है एज अ बोथ एज अ नाउन भी और एज अ वर्ब भी। अगर हम मार्केट को एज अ नाउन देखते हैं तो नाउन जैसे कि आपको मालूम होगा कि नेम को कहते हैं, नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग होता है। यहाँ पर इसको अगर हम नाउन के तौर पर देखते हैं तो ये नेम है प्लेस का, प्रोसेस का या फिर थिंग का। ये कोई भी ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर बाइंग और सेलिंग जो है वो होती है। मार्केट में होता है क्या है कि ऐसी जगह होती है मार्केट जहाँ पर बाइंग और सेलिंग हो रही होती है। और मार्केट एज अ वर्ब की हम बात करें तो इसका मतलब होता है टू टेक समथिंग टू इट्स पोटेंशियल कस्टमर। नटशेल में बात करें तो जनरली मार्केटिंग जो है वो प्रोसेस है टेकिंग समथिंग, कोई चीज़ टेकिंग करने का उसके मार्केट तक या कस्टमर तक। अब मार्केटिंग की डेफिनेशन को अगर हम देखते हैं नॉर्मली लोग जो है वो सेल्स को मार्केटिंग समझ रहे होते हैं, जबकि मार्केटिंग जो है उसमें और भी बहुत कुछ शामिल है। सेल तो सिर्फ एक मतलब कोई एक ही एक प्रोसेस हम कह सकते हैं, एक छोटा सा प्रोसेस हम कह सकते हैं मार्केटिंग के कंपैरिजन में अगर हम सेल्स को देखते हैं। जबकि मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कंपनीज क्रिएट करती हैं अपने कस्टमर्स के लिए वैल्यू और बिल्ड करते हैं स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप, और ताकि जो है वो कैप्चर कर सके वैल्यू इन रिटर्न। इसमें जो है वो कस्टमर रिलेशनशिप के ऊपर फोकस होता है, वो भी स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप के ऊपर। एक टाइम सेल का मामला नहीं होता कि बस एक बार बेच दी तो हमारा काम कंप्लीट हो गया, नहीं, बल्कि कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड किया जाता है कि कस्टमर जो है वो उसको सेटिस्फाई जो है वो किया जाता है। इन तमाम चीज़ों की डिटेल आपको आगे समझ में आती रहेगी जब आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे तो। नीड, वांट एंड डिमांड तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मार्केटिंग के अंदर। नीड क्या है? स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रिवेशन, जब किसी चीज़ की कमी होती है तो नीड होती है। एक ईजी एग्जांपल से अगर हम समझें तो इंसान को अगर भूख लगी है तो उसको खाने की ज़रूरत है, ये उसकी नीड हो गई। और वांट जो है एक ऐसी फॉर्म होती है नीड की जो कि जिसको कल्चर और जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है उसकी वजह से शेप मिलता है, यानी कि नीड वांट में कन्वर्ट हो जाती है कल्चर और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की वजह से। अब इंसान को भूख लग रही है तो वो वांट में जब कन्वर्ट होगी तो इंसान जो है वो अ, उसको पूरा कर सकता है अपनी भूख को, रोटी खाकर भी, बर्गर खाकर भी या फिर पिज़्ज़ा वगैरह भी खाकर। और फिर उसके बाद डिमांड आती है। उस डिमांड में वांट जो है बैक बाय बाइंग पावर होती है। अब ऐसी वांट जिसके लिए परचेजिंग पावर भी हो, बाइंग पावर भी, उसको ख़रीदा भी जा सकता है, तो उसको फिर वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि कोई रोटी खाना चाह रहा है, उसके पास रोटी के पैसे हैं, और कोई बर्गर खाना चाह रहा है, उसके पास बर्गर के पैसे हैं। ये डिमांड हो गई फिर। एक्सचेंज की हम बात करते हैं। एक्सचेंज से मुराद ऐसा अमल होता है जिसमें हासिल किया जाता है डिज़ायर ऑब्जेक्ट को। उसको हम जो है वो एक्सचेंज कहते हैं। और ट्रांजैक्शन की बात करें, ऐसी एक्टिविटी जिसमें गुड्स या सर्विस जो है उसको पास किया जाता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक किया जाता है। मार्केटिंग ऑफरिंग की बात करते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन होता है प्रोडक्ट, सर्विस या इन्फॉर्मेशन का जो कि ऑफर किया जाता है मार्केट को, ताकि सेटिस्फाई किया जाए नीड या वांट जो है। और मार्केटिंग मिक्स कॉम्बिनेशन है चार चीज़ों का, 4 पीस का। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन मार्केटर्स यूज़ करते हैं ताकि डिलीवर करें वैल्यूज़ कस्टमर्स को। और नो डिमांड इज समथिंग। अच्छा, अब शुरू में जब कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है तो नो डिमांड होती है, बिजनेस फेस करते हैं नो डिमांड। स्टार्टअप फेस के अंदर लोग अवेयर नहीं होते आपके प्रोडक्ट से, नो डिमांड होती है। लेटेंट डिमांड होती है, ऐसी डिमांड जो कि डिमांड है लेकिन हिडन है, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह की। डिक्लाइनिंग डिमांड है, डिमांड जो है वो गिर रही है। और फुल और रेगुलर डिमांड है जो कि बराबर है प्रोडक्शन कैपेसिटी के, उसको हम फुल या रेगुलर डिमांड कहते हैं। इरेगुलर डिमांड तब होती है जब कंपनी की प्रोडक्ट चेंज होती है डिफरेंट टाइम के ऊपर, ये इंक्रीज होती है इन सम रीज़न और डिक्रीज होती है कुछ दूसरे टाइम के ऊपर। जब डिमांड कंपनी प्रोडक्ट की एक्सीड कर जाती है प्रोडक्शन कैपेसिटी की, वो फेस करती है ओवरवेलमिंग डिमांड, और वो अनेबल होती है कि मैनेज कर सके डिमांड, ये कहलाई जाती है ओवरफुल डिमांड सिचुएशन। और जो डिमांड होती है किसी भी अनहेल्थी प्रोडक्ट की, वो कहलाई जाती है अनहोलसन डिमांड, जैसे कि नारकोटिक्स या फिर ड्रग्स वगैरह की है। और इसी तरह सिगरेट या अल्कोहल की भी डिमांड इसी में आ जाती है। मार्केटिंग फ़िलासफ़ीज़ की बात करें तो डिफरेंट मार्केटिंग फ़िलासफ़ीज़ हैं। पहले जो कॉन्सेप्ट आया इसके अंदर प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट आया कि कंज्यूमर फेवर करेंगे ऐसी प्रोडक्ट्स को जो कि अवेलेबल भी हैं और अफोर्डेबल भी हैं।
फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आता है कि कंज्यूमर फेवर करेंगे ऐसी प्रोडक्ट को जिसके अंदर मोस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस और फीचर हों। अक्सर आप सुनते हैं कि पुरानी चीज़ें जो है वो काफ़ी रिलायबल होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं, सो वो इसी वजह से, क्योंकि वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रोडक्ट्स बनी होती थी, इस वजह से। उसके बाद फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट आया कि लोग जो है वो बाय नहीं करेंगे जब तक लार्ज स्केल सेलिंग और प्रमोशन एफर्ट्स होगी, यानी कि सेलिंग के ऊपर जब तक खूब एफर्ट नहीं होगी तो लोग बाय नहीं करेंगे। ये सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट आया था। और फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट उसके बाद आता है। अब यहाँ क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल डिपेंड करता है नोइंग द नीड्स एंड वांट ऑफ टारगेट मार्केट, यानी कि जब तक नीड और वांट नहीं पता चलेगी टारगेट मार्केट की, तब तक ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पूरे नहीं हो सकते। सो नीड और वांट जो है उसके मुताबिक ही प्रोडक्ट को जो है वो डिज़ाइन किया जाएगा। ये है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और फिर जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे ज़्यादा बेटर सेटिस्फाई करने के लिए कोशिश की जाएगी। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया, फिर मार्केटिंग से भी ऊपर की चीज़ आ गई कि कंपनी को ज़ाहिर बात है मार्केटिंग तो एक तरफ करनी है, कंज्यूमर की वांट वगैरह और जो रिक्वायरमेंट वगैरह है उसके मुताबिक जो है वो चीज़ें प्रोड्यूस तो करनी है, कंज्यूमर को भी सेटिस्फाई करना है, प्रॉफिट भी अर्न करना है, लेकिन साथ में सोसाइटी के लॉन्ग रन इंटरेस्ट को भी देखना है। कंपनी कोई ऐसा बिजनेस नहीं करेगी जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करें, ओवरऑल प्रोसेस होता है बिल्ड करने का, मेंटेन करने का प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप, डिलीवर करते हुए सुपीरियर कस्टमर वैल्यू और सेटिस्फेक्शन। मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप की बात करें, ये इंपॉर्टेंट होता है। सो जो डिफरेंस होता है टोटल कस्टमर परसीव बेनिफिट्स और कस्टमर कॉस्ट, वो कहलाया जाता है कस्टमर परसीव वैल्यू। और जिस हद तक परसीव परफॉर्मेंस मैच करती है बायर एक्सपेक्टेशन, वो कहलाई जाती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में शामिल है वर्किंग क्लोजली जो है पार्टनर्स के साथ दूसरे कंपनी डिपार्टमेंट में और आउटसाइड जो है कंपनी के मिलकर जो है वो ग्रेटर वैल्यू लाई जाए कस्टमर्स के लिए। और कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू से मुराद वो वैल्यू होती है जो इंटायर स्ट्रीम ऑफ परचेसेस होती है, यानी कि पूरी लाइफ के अंदर जो परचेज करना होता है कस्टमर ने, वो इसके अंदर आ जाती है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। और शेयर ऑफ कस्टमर से मुराद पोर्शन होता है कस्टमर की परचेजिंग का, जो कि कंपनी को मिलता है उनकी प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर। कस्टमर इक्विटी से मुराद टोटल कंबाइंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होती है तो कंपनी के तमाम कस्टमर्स की। सो कस्टमर एंगेजमेंट मार्केटिंग जो है वो फोस्टर करती है डायरेक्ट और कंटिन्यूस कस्टमर इन्वॉल्वमेंट जो है शेप करने में ब्रांड कंजर्वेशन एक्सपीरियंसेस और कम्युनिटी। कंपनी जो है वो ले रही हैं ऐसे इंडिकेटिव्स जहाँ पर कस्टमर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं ब्रांड बिल्डिंग में चेंजिंग टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। कस्टमर जनरेटेड मार्केटिंग जो वो ब्रांड एक्सचेंजेस है जिसको किया कस्टमर ने खुद। कस्टमर प्ले करें इंक्रीजिंग रोल शेप करने में ब्रांड एक्सपीरियंसेस। तो डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग आज के दौर के अंदर एक बहुत कॉमन मार्केटिंग है। इसमें क्या होता है कि डिजिटल मार्केटिंग के जो है वो टूल्स को यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर वेबसाइट एक बहुत कॉमन टूल है। इसके अलावा सोशल मीडिया का भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मोबाइल एड्स एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं कि मोबाइल के ऊपर भी आज हमें चलती हुई दिखाई देती है। एप्लीकेशंस जो हैं एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एप्लीकेशन हैं उनके अंदर भी ज़ाहिर बात है उनके ज़रिए भी मार्केटिंग की जाती है, उनके ऊपर भी प्रमोशन किया जाता है। इसके अलावा जो वीडियोस हैं उसके ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए ईमेल मार्केटिंग की जाती है, ब्लॉग्स लिखे जाते हैं। सो ये तमाम जो है वो क्या करते हैं, इंगेज करते हैं कंज्यूमर को कहीं भी किसी भी टाइम डिजिटल डिवाइसेस के ज़रिए। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।